नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज त्रिकारी। आज मैं आपके लिए 2013 की एक कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है दिस इज़ द एंड उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो फिल्म थी ये कॉमेडी फिल्म थी। हालांकि इसमें बाइबल को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी बताई गई है, जिसको लेकर थोड़ा बहुत विरोध भी देखने को मिला था। मगर इसका जो मेन ब्रांडिंग हुई थी वो एमा वॉटसन के चेहरे पे की गई थी। फिल्म वालों ने कहा कि इसमें एमा वॉटसन है, मगर वो केवल 2 मिनट के लिए थी इस फिल्म में। उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है। मगर कोई बात नहीं, हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि आपको ये फिल्म फिर से ना देखनी पड़े। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं रमेश और सुरेश को। ये दोनों दोस्त होते हैं और ये बहुत सालों के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं एक घर पे, जहाँ पे ये लोग पार्टी में मिलते हैं एमा वॉटसन से। उसे मिलने के बाद ये लोग पार्टी में से निकल जाते हैं। मगर जब ये लोग एक शॉप में होते हैं वहाँ पे अचानक से भूकंप आने लगता है और सब कुछ हिलने लगता है। जब रमेश खिड़की के बाहर देखता है तो उसे नजर आता है कि आकाश में से ब्लू लाइट गिर रही है, जो कि लोगों को ऊपर आकाश की तरफ खींच रही है। और इस तरीके से शहर भर में बहुत सारी लाइटें होती है ब्लू कलर की, जो कि लोगों को खींच खींच के आकाश में ले जा रही होती है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो अच्छे लोग हैं उसे तो ऊपर ले लिया जाएगा स्वर्ग की तरफ, मगर जो बुरे लोग हैं उन्हें धरती पे ही छोड़ दिया जाएगा। यानी कि रमेश और सुरेश बुरे लोग हैं, इसलिए उन्हें धरती पे छोड़ दिया जाता है। आगे जब वो वापस पार्टी की जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई इनका विश्वास नहीं करता। मगर जब वो लोग घर के बाहर निकलते हैं सभी पार्टी करने वाले लोग, तो वो देखते हैं कि चारों तरफ आग फैली हुई है। और तभी वहाँ पे जमीन फटने लगती है, क्योंकि भूकंप बहुत तेजी से आया था। जिसके बाद बहुत सारे लोग जमीन के अंदर निगल लिए जाते हैं। तो आखिर में जो रमेश और सुरेश होते हैं वो घर के अंदर बच के पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो घर की सारी खिड़कियां और दरवाजों को कागज से लपेट लेते हैं, जिससे कि बाहर से कोई भी घर में देख ना सके और कोई घर के अंदर घुस ना सके। आगे हम देखते हैं कि रमेश, सुरेश और बाकी के जो दोस्त होते हैं वो सारा खाने पीने का सामान जमा कर लेते हैं, जिससे कि ये लोग जिंदा रह सके। मगर एक दिन होता यह है कि एक आदमी जो कि बाहर जिंदा घूम रहा होता है वो घर में घुसने का प्रयास कर रहा होता है। तो रमेश, सुरेश और बाकी लोग उससे बातचीत कर ही रहे होते, तभी वो जो आदमी होता है उसका सर अचानक से कट जाता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है, जिसको लेकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सीन खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि इन्हें घर में से एक जगह पे से ड्रग्स मिलती है, तो ये ड्रग्स फूंक के पूरा दिन मजे करते हैं, पार्टी करते हैं। जिसके बाद ये लोग बचा कुछ खाना आपस में बांटते हैं और खा के सो जाते हैं। एक दिन जब ये लोग सो रहे होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि घर में कोई घुसने की तैयारी कर रहा है, और तभी इन्हें पता चलता है कि एमा वॉटसन घर में आ रही होती है। तो जो एमा वॉटसन होती है वो आके उन्हें बताती है कि अभी तक वो गटर में रह रही थी, और जब सारा शोर खत्म हो गया, सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज खत्म हो गई, तो वो गटर से बाहर आ गई और यहाँ पे पहुंच गई। जिसके बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो जब वो कमरे में सो रही होती है तभी ये लोग बाहर बातचीत कर रहे होते हैं कि एक लड़की और घर में 6-7 लड़के हैं, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि हम उसका गैंग रेप करने वाले हैं। तो ये जो बात होती है गैंग रेप की, वो एमा वॉटसन सुन लेती है और वो काफी डर जाती है। जिसके बाद जो एमा वॉटसन होती है वो अपनी जान बचाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर वहां से बाहर निकल आती है और उन लड़कों को डरा देती है, और बाद में जो उनका खाने का सामान होती है वो वहां से लेके चली जाती है। यानी कि लड़कों के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी था वो एमा वॉटसन लेके चली जाती है अपने साथ। आगे हम देखते हैं कि एक दिन इन बेसमेंट में से पानी की 2 बोतलें मिलती है। तो पानी देख के ये लोग पागल हो जाते हैं और खुशी के मारे उसे पीने लगते हैं। ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक रात को हम देखते हैं कि एक लड़का रात को सो रहा होता है, तभी वहाँ पे एक डिमोन आता है और उसे बचाकर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो जो लड़का होता है उसके अंदर डिमोन की आत्मा आने लगती है। तो इसके चलते जो बाकी के लड़के होते हैं वो उसे एक पलंग से बांध देते हैं और एक चम्मच में से एक क्रॉस बनाते हैं और जीसस को बुलाते हैं और कहते हैं कि जीसस, इस राक्षस को इसके शरीर में से बाहर निकाल दो। मगर तभी लड़कों के बीच में कहासुनी होने लगती है। तो एक कैंडल होती है जो कि जल रही होती है, वो लुढ़कते हुए बिस्तर के नीचे चली जाती है और इस तरीके से पूरे पलंग में आग लग जाती है। तो वो जो लड़का होता है वो जलते जलते यहाँ वहाँ भागने लगता है और पूरे घर के अंदर आग लगा देता है। तो जो बाकी के बचे हुए लड़के होते हैं वो घर के बाहर भाग के निकल जाते हैं, और हम देखते हैं कि इनका पूरा का पूरा घर होता है वो सभी तरीके से जल रहा होता है। तो आखिर में ये 4 लड़के बचे होते हैं, रमेश, सुरेश और बाकी के 2 लड़के। तो उसमें से एक लड़का कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं राक्षसों का ध्यान भटकाता हूँ। तो जो बाकी के 3 लड़के होते हैं वो वहाँ से भाग निकलते हैं कार लेके, और जो चौथा लड़का होता है वो राक्षस के सामने लड़ने के लिए जाता है। मगर तभी होता यह है कि आकाश में से एक नीली एक्सट्रैक्टेड बीम आती है और उसे आकाश की तरफ खींचने लगती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो लड़का था उसने दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, और इसीलिए बाइबल के हिसाब से उसे स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए, और इसीलिए जो परमात्मा है वो उसे धरती के नर्क में से निकाल के स्वर्ग में ले जाते हैं। तो ये जो चीज होती है बाकी के 3 लौंडे भी देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, दूसरे की भलाई का काम करेंगे, तो हमें भी परमात्मा इस धरती के नर्क में से बाहर निकाल के स्वर्ग में पहुंचा देगा। जब ये सोच रहे होते हैं तभी इनकी जो कार होती है वो दूसरी बस से टकरा जाती है, जिसमें से कुछ भूखे नंगे बदमाश लोग निकलते हैं और इन तीनों लड़कों को पकड़ लेते हैं। जिससे बचने के लिए जो तीसरा लड़का होता है वो उन बदमाशों के साथ मारधाड़ शुरू कर देता है। तब तक जो बाकी के रमेश और सुरेश होते हैं वो वहां से भाग निकलते हैं अपनी जान बचा के। तो जो आखिरी लड़का होता है वो उनसे लड़ रहा होता है, तभी आकाश में से ब्लू बीम आ जाती है, क्योंकि उसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, और इसलिए जो ब्लू बीम होती है वो उसे स्वर्ग में ले जाने की तैयारी कर रही होती है। मगर जब वो स्वर्ग में जा ही रहा होता है और तभी वो बाकी के बदमाशों से कहता है कि अब कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तुम मेरा चूस लो। जिसके बाद जो ब्लू बीम होती है वो अचानक से बंद हो जाती है और वो लड़का वापस जमीन पे गिर जाता है, और जो बाकी के बदमाश होते हैं भूखे नंगे लोग वो उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो तीसरा लड़का होता है उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब बचते हैं रमेश और सुरेश अकेले। उनके सामने हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा डिमोन आ जाता है। असल में जो शैतान होता है वही आ जाता है बहुत बड़ी जगह पे। आखिर में हम रमेश और सुरेश को देखते हैं, तो जो रमेश होता है वो अपनी सारी गलतियां मान लेता है। वो कहता है कि मैं अच्छा दोस्त नहीं था, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मेरे मुझसे ये गलतियां हुई। तो इसके चलते उसने अपनी सारी गलतियां मान ली थी, और इसीलिए जो ब्लू बीम होती है वो उसे स्वर्ग में खींचने के लिए आ जाती है। तो रमेश होता है वो तो स्वर्ग में जाने वाला होता है, मगर इसके पीछे पीछे जो सुरेश होता है वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भी स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहा होता है। मगर यहाँ पे समस्या ये आ जाती है कि सुरेश का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रमेश स्वर्ग में नहीं जा पाता, और इसीलिए जो सुरेश होता है वो रमेश को जाने के लिए अपना हाथ छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है राक्षस के मुंह में, जिससे कि जो रमेश है वो आकाश में जा सके स्वर्ग की तरफ। मगर वो राक्षस के मुंह में गिरे उससे पहले ही वहां पे एक ब्लू बीम आ जाती है सुरेश को बचाने के लिए, क्योंकि सुरेश ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, और इसलिए वो भी अब स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो ब्लू बीम होती है वो सुरेश को भी अपने साथ ले जाती है स्वर्ग की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लू बीम होती है उससे शैतान घायल होने लगता है, और उसका जो हथियार होता है बड़ा सा वो कट के अलग हो जाता है। तो जो शैतान होता है वो आखिर में उस हथियार को पकड़ता है और दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है कि उसका हथियार कट के अलग हो गया। ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि रमेश और सुरेश दोनों स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, और उसे वहां पे अपने बाकी के दोस्त भी दिखते हैं जो कि मारे गए थे। हालांकि जो पापी थे वो तो नहीं थे, मगर जो अच्छे सोचने वाले लोग थे वो वहां पे थे। और इसी तरीके से जो रमेश और सुरेश है वो स्वर्ग में बढ़िया से अपनी जिंदगी बिताते हैं लड़कियों के बीच में नाचते गाते हुए, और इस तरीके से जो फिल्म होती है खत्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको फिल्म एवरेज लगी होगी, इतनी खास नहीं लगी होगी, मगर यही था इस फिल्म की मेन स्टोरी। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट तो नहीं हुई थी, काफ़ी नॉर्मल परफॉर्म किया था, मगर मैंने सोचा कि आपको एक पल के लिए एक्सप्लेन करना जरूरी है, जिससे कि आप इसे डाउनलोड करते समय थोड़ा सोच विचार कर ले। तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसलिए हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।